हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों नेवी ट्रेड्समैन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने वाले हैं और जो कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर है ये। चलिए आपको क्वेश्चन बताते हैं कौन सा क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ क्ले कोर्ट इन टेनिस। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ क्ले कोर्ट इन टेनिस, यानी कि आपका पूछा गया था कि टेनिस में जो क्ले कोर्ट होता है वो क्या चीज़ होता है। तो देखिए आपका जो क्ले कोर्ट होता है फ्रेंड्स, जो कि एक टेनिस कोर्ट ही होता है, जो कि आपका एक प्लेइंग सरफेस होता है, जो कि आपका जो टूटा हुआ स्टोन होता है यानी कि पिसा हुआ और एक ब्रिक, वो दोनों का मिक्सर से ये बना हुआ होता है, जो कि एक टेनिस कोर्ट होता है, वो खेलने के लिए प्लेइंग सरफेस होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, व्हाट इज़ फर्स्ट इंडियन आईएनएस। तो आपका जो पहला जो इंडियन आईएनएस था आपका आईएनएस विक्रांत था। ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन आपका अगर अगला एग्जाम जो होगा जिस दिन, अगर उस दिन हो सकता है ये पूछ दे कि आपका जो आईएनएस विक्रांत था वो किस दिन जो है आपका लॉन्च किया गया था, यानी डेट पूछ देगा आपका। तो डेट भी आप याद रखिएगा इसको, 4 मार्च 1961 को। तीसरा क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कि आपका पूछा है कि तमिलनाडु का कैपिटल क्या है। तो आपको यहाँ याद रखना है चेन्नई इसका कैपिटल। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स कि हु इज़ फादर ऑफ टीपू सुल्तान। तो आप देख सकते हैं इसका जो फादर का नाम है हैदर अली नाम है इनका, और हो सकता है अगर अगले आने वाले शिफ्ट में अगर इनका माता जी का नाम पूछ दे तो ये भी आपको याद रखना है कि इनका जो मदर का नाम है वो फातिमा फ़ाकुर उन निसा नाम है इनका। एक बार फिर से सुन लीजिए, धीरे से बोल रहे हैं, फातिमा फ़क्र उन निसा, ये आप उनका मदर जी का नाम है। अब चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछा हुआ था क्वेश्चन ये, जो कि आपका न्यूटन, देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि न्यूटन था और कुछ लोग बोल रहे हैं कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप जो भी होगा आपका क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा। ज़्यादातर उम्मीद लग रहा है कि यही वाला होगा, क्योंकि ये न्यूटन तो देगा नहीं, क्योंकि ये बहुत सब लोग जानता है फोर्स का यूनिट, तो यही दिया होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी आपको याद रखना है कि इसका अगर पूछे अगले आने वाले शिफ्ट में कि फोर्स का जो सीजीएस यूनिट में इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है इसका जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन होता है। अब देखिए छठा क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है कि राजस्थान का जो चीफ मिनिस्टर अभी कौन है। तो इनको याद रखना कि राजस्थान का जो अभी चीफ मिनिस्टर है वो अशोक गहलोत हैं। और पूछा गया था कि 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच मेटल इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, यानी कि ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। तो आपका मरकरी है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आपको याद रखना कि वो ब्रोमीन होता है, जो कि ये नॉन मेटल है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ये। ठीक है फ्रेंड्स। अब 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया कि सिपकिला पास जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में आपका लोकेटेड है। और नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड 1858, यानी कि पूछा हुआ है कि जब आपका 1858 का जो टाइम था उस टाइम आपका भारत का जो है गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम। तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कनिंग उस टाइम था। आपको इससे रिलेटेड हम 4-5 क्वेश्चन आपको बताते हैं, दिमाग में इसको सेट कर लीजिए, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये सब। देखिए अगर आपको पूछे कि पहला बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको याद रखना है ये लॉर्ड क्लाइव थे। अगर पूछा जाए आपसे कि लास्ट गवर्नर बंगाल का कौन था, तो आपको याद रखना है वो वैरेन हेस्टिंग थे। अगर पूछा जाए आपको कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको याद रखना कि ये भी वैरेन हेस्टिंग ही थे। और अगर पूछा जाए कि आपका फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का कौन थे, वो तो बंगाल के हो गए फर्स्ट गवर्नर जनरल, मतलब वैरेन हेस्टिंग थे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, पहला गवर्नर जनरल, तो वो आपको याद रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लेकिन यही पूछा जाए कि 1858 के टाइम में जो था इंडिया के टाइम में इंडिया का गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड कनिंग थे। अगर इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि पूछता है कि जो आपका गवर्नर जनरल थे, यानी कि लास्ट गवर्नर जनरल जो है, और भारत का जो फर्स्ट वाइस रहे वो कौन थे, तो आपको याद रखना कि ये लॉर्ड कनिंग थे, जो कि 1856 से लेके 62 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स। अगर 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और बनता है कि आपका जो नेशनल कांग्रेस का जो पहला प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वो भी आपको याद रखना कि WC बनर्जी थे, जो उनका पहला जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। एक क्वेश्चन इसमें और फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको याद रखना। ये सब तो आपको पढ़ के जाना ही है कि जो पहला जो भारत का जो गवर्नर जनरल थे वो इंडिपेंडेंट इंडिया का, यानी कि स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे, तो आपको याद रखना कि वो C राजगोपालाचारी हैं। इतना आपको दिमाग में रखना है, बाकी बात आपका इससे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है।
जो भी कन्फ्यूजिंग इसमें था वो आपका क्लियर कर दिए हैं। अब चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं। आपका इसमें क्वेश्चन है 10th नंबर में, पूछा गया कि वेयर इज कामेत लोकेटेड। आपका जो है कामेट जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तराखंड में फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पूछा हुआ कि मेघदूत इज रिटन बाय होम, यानी कि मेघदूत जो है उनको कौन लिखे हैं, तो उनको कालिदास जी लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स 12th नंबर, ये पूछा गया था कि जब 2019 में आपका एशियन गेम्स जो कबड्डी का हुआ था उस टाइम इंडियन कैप्टन कौन थे। क्वेश्चन एक्चुअल में ये था, लेकिन ये आपको एडिशनल याद रखना है, ये वाइस कैप्टन कौन था, लेकिन यही पूछा था कि इंडियन कैप्टन आपका कौन था। तो उस टाइम जो आपका इंडियन कैप्टन थे दीपक निवास हुड्डा, ये आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन आपको अगर आपका एग्जाम अगर अगले शिफ्ट में, तो आपको ये भी पढ़ के जाना है कि आपका वाइस कैप्टन कौन था उस टाइम का, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वाइस कैप्टन भी याद रखना है आपको, पवन कुमार सहरावत जो है ये वाइस कैप्टन थे उस टाइम में जब 2019 का एशियन गेम्स कबड्डी का हो रहा था उस टाइम का। और अगर इंडियन कैप्टन पूछे, दोनों इंडियन कैप्टन ही है, सॉरी एक मतलब दोनों इंडियन ही है, एक कैप्टन है एक वाइस कैप्टन है। तो आपको याद रखना कि इंडियन कैप्टन जो है दीपक निवास हुड्डा है, और अगर वाइस कैप्टन का बात करें तो पवन कुमार सहरावत उस टाइम 2019 में जो गेम हुआ था आपका एशियन गेम, उस टाइम कबड्डी का ये दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों रहे थे। थर्टीन नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। पूछा गया कि WHO का जो अभी कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को किसे चुना गया है, तो आपका हर्षवर्धन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, पूछा गया कि नीति आयोग के संदर्भ में टी का क्या अर्थ है, यानी कि पूछा गया है कि नीति जो है इसका सबसे पहला फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो वही पूछा गया कि जो नीति है उसमें टी का जो मतलब क्या है, तो आपका टी का मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग है। और नीति आयोग से फ्रेंड्स आपको कुछ जो बातें हैं आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए 5-6 पॉइंट आपको हम बताते हैं, वो हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है कि आगे वाले आने वाले शिफ्ट में एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो नीति आयोग सबसे पहले पूछ सकता है कि फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मेशन जो हुआ था आपका, इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। फिर पूछा जा सकता है इसमें कि इसका जो CEO जो है, अभी जो इसका CEO है कौन है, तो आपको याद रखना मिस्टर अमिताभ कांत जो इसका अभी का जो CEO हैं। और फिर पूछ सकते हैं कि जो नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो ये याद रखना आपको, ये न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और फिर ये पूछ सकता है इसमें कि इसका जो चेयरपर्सन जो होते हैं वो कौन होता है, तो आपको याद रखना जो हमारे जो PM है वही इसका चेयरपर्सन होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी इनका अभी चेयरपर्सन है। और इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है फ्रेंड्स नीति आयोग को, तो ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, तो ये आपको याद रखना हिंद महासागर में बनता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया था कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका शतरंज से संबंधित है। फ्रेंड्स आपको कुछ कुछ जो पॉइंट है जो स्पोर्ट्स एंड गेम से जो रिलेटेड पॉइंट है वो आपको थोड़ा याद करके जाइएगा, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में उससे और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हॉकी से रिलेटेड पूछ दे, फुटबॉल से रिलेटेड पूछ दे, तो आपको पहले से तैयार होके जाना है ताकि कोई क्वेश्चन आपका एग्जाम में वहाँ पे छूटे नहीं। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था, यानी कि जो एक पूछा गया है कि जब पहला जो किसान आंदोलन था जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था वो कौन सा था, तो आपको चंपारण आंदोलन याद रखना है, ये एक किसान आंदोलन था। अब 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ थोड़ू योजना शुरू की, तो ये आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने इस योजना को लागू किया है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और हाल ही में ये 4 दिसंबर को भी मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।